दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों देखिए, भारतीय कानून में क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसके बाद में उस व्यक्ति के ऊपर ट्रायल चलती है। कोर्ट है, सबूतों को देखता है, गवाहों को देखता है और बयान जो है दर्ज किए जाते हैं। उसके बाद कोर्ट देखता है कि किसकी गलती है, जिस व्यक्ति के ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए हैं क्या वास्तव में उसने ऐसा कोई अपराध किया है। तो ये सब चीजें देखने के बाद में कोर्ट एक निर्णय करता है। अगर वास्तव में गलती पाई जाती है तो उसको सजा होती है, अदरवाइज वो इंसान बरी हो जाता है। ठीक है। लेकिन एक ऐसा कानून है जहाँ पे कोई ट्रायल नहीं होगी। अगर आपके ऊपर मुकदमा हो गया तो सीधा आपके ऊपर जो है उसके ऊपर आपको मान लिया जाएगा कि वास्तव में आपने ऐसा किया है। तो वो है दोस्तों मेंटेनेंस का केस। जब पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस का केस लगाया जाता है तो उसमें इंट्री मेंटेनेंस की साथ में एप्लीकेशन लगाई जाती है कि उसको मूल जो उसका केस है वो निस्तारण हो, उससे पहले उसको एक इंट्रीम मेंटेनेंस कोर्ट के द्वारा दिलाया जाए। और दोस्तों कोर्ट इंट्रीम मेंटेनेंस दिलाती ही दिलाती है, चाहे आपकी गलती हो या नहीं हो, वो चीज बात की बात है। इसलिए जब भी पत्नी के द्वारा इंट्रीम मेंटेनेंस की कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जाती है तो कौन सही है कौन गलत है ये चीज कोर्ट बाद में देखेगा। सबसे पहले तो आपका इंट्रीम मेंटेनेंस तो तय कर ही दिया जाएगा, चाहे आपकी गलती हो चाहे पत्नी की गलती हो। आपके बच्चे हैं तो उनका मेंटेनेंस भी आपको देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस की राशि के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई गई है तो आपको मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद आप सच्चाई और जो है झूठ जो भी है उसको आप बाद में रखिए कोर्ट के सामने, ये सब एविडेंस की बातें हैं। उसके बाद ये सब चीजें तय की जाएगी। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा मामला बताने वाला हूं जिसमें कि पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस लगाई गई थी एप्लीकेशन, लेकिन उसके जो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन उसको कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। दोस्तों इसमें क्या होता है कि पत्नी के द्वारा कोर्ट में पति के खिलाफ एप्लीकेशन लगाई जाती है। उसने इंट्रीम मेंटेनेंस की भी मांग की पति के खिलाफ। लेकिन पति ने कोर्ट में एक ऐसी बात कही जिसकी वजह से कोर्ट में जो सारे केस का जो फैक्ट है वो उसके फेवर में आ गया। पति ने अपना जवाब देते हुए कोर्ट में कहा कि सर, मेरी वाइफ जो है मुझसे ज्यादा कमाती है, उसकी इनकम मुझसे ज्यादा है और जो है बच्चे जो है, पति के द्वारा ये कहा गया कि बच्चे उसके नहीं है, जबकि एडल्ट्री का उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया। कोर्ट ने इस बात को बड़ी सीरियस तरीके से देखा और ये अपने अवलोकन में ये पाया कि वास्तव में पत्नी के द्वारा पति से ज्यादा कमाई की जा रही है, पत्नी की इनकम ज्यादा है, पति की इनकम कम है। तो जब पत्नी की इनकम ही पति से ज्यादा है तो उसकी मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है। तो इसी आधार पे कोर्ट ने पत्नी की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। अब पत्नी ने इस ऑर्डर को ऊपर वाले कोर्ट में चैलेंज किया। सेशन कोर्ट में जब वो गई तो उसने कहा कि मेरा जो मेंटेनेंस है वो बनना ही चाहिए, क्योंकि मैं अपने पति से अलग रह रही हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, तो मेरा और बच्चों का जो है मेंटेनेंस बनना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन खारिज कर दी। हाँ, बच्चों का जो मेंटेनेंस है उसको बरकरार रखा। लोअर कोर्ट ने बच्चों का जो मेंटेनेंस बांधा था उसको बरकरार रखा और पत्नी की जो एप्लीकेशन थी उसको फिर से रिजेक्ट कर दिया गया। तो दोस्तों अगर पत्नी की इनकम पति से ज्यादा है, वो ज्यादा पैसा अच्छा कमा रही है, तो उसको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। लिंक में मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जाके पढ़ लेना। लेकिन मोटे तौर पे मैं आपको यही बात इस बात वीडियो के जरिए बात कहना चाहूंगा कि अगर आपकी पत्नी आपसे ज्यादा कमा रही है, आपकी इनकम कम है, तो आप कोर्ट को ये चीज बताएं। आप कहने मात्र से नहीं होगा, आपको ये चीज डॉक्यूमेंटली प्रूफ करनी पड़ेगी। जब आप कोर्ट में इस चीज को दस्तावेजों के तौर पर प्रूफ कर देंगे तो फिर आपका जो मेंटेनेंस का केस है उसको आप प्राइमरी स्टेज पे खारिज करवा सकते हैं। ज्यादातर हम देखते हैं कि 99% इवन 100% केसों में इंट्री मेंटेनेंस तो बनता ही है। लेकिन यहाँ पे इस तरह का जो केस एक सामने आया है, अगर आपके भी केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस इससे मिलते जुलते हैं तो आप भी इंट्री मेंटेनेंस को खारिज करवा सकते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।